आपने कभी पाइथन में कोड लिखा है और देखा है कि एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर अलग बिहेव कर रहा है और फंक्शन के बाहर अलग बिहेव कर रहा है। ये होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का डिफरेंस। तो आज हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल तमाम फंक्शन से बाहर लिखा होता है और किसी भी फंक्शन या किसी भी क्लास के अंदर या प्रोग्राम के किसी भी पार्ट के अंदर वो यूज हो सकता है। जैसे कि हमारे पास इधर एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हमने 10 के इक्वल इनिशियलाइज कर लिया है। फिर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है शो, जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो देखिए, हम प्रोग्राम के स्कोप के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं एक्स के नाम के साथ। फिर हम प्रोग्राम के बाहर यानी ग्लोबल स्कोप के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं इसी के नेम के साथ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे क्या आउटपुट देगा? 10 और 10। देखें, इसने मुझे प्रोग्राम के अंदर जो मैंने x को प्रिंट कराया था उसमें भी 10 शो किया और बाहर जो मैंने x को प्रिंट कराया था उसमें भी 10 शो किया। अब बात करते हैं एक लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल क्या होता है? ये वो वेरिएबल होता है जो किसी भी फंक्शन के अंदर या क्लास के अंदर बनाया गया हो, यानी किसी भी फंक्शन या क्लास के अंदर इनिशियलाइज या डिक्लेयर किया गया हो। जैसे कि मेरे पास इधर मेरा फंक्शन है myfunc और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया y के नेम के साथ जिसको मैंने 5 के इक्वल इनिशियलाइज कर दिया। तो अब मैं ये वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस फंक्शन से बाहर इस y वेरिएबल को नहीं यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है और ये अपनी लोकल स्कोप यानी इसी फंक्शन के अंदर, या अगर मैंने क्लास के अंदर बनाया होता तो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकता था। तो ये अपने स्कोप से बाहर यानी फंक्शन या क्लास से बाहर नहीं यूज हो सकता। यानी अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मुझे ये एक एरर दे देगा कि भाई आपका जो y है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोकल स्कोप से बाहर यूज हो रहा है। तो ये तो था फर्क लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के दरमियान। अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएं और दोनों के नेम सेम रखते, तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी। चलें ये भी देख लेते हैं। तो मेरे पास ये फाइल है, इसके अंदर मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल x बना दिया है जिसकी वैल्यू मैंने 20 इनिशियलाइज कर दी है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने टेस्ट रख दिया और उसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल बना दिया जिसका नाम मैंने x ही रखा और उसके इक्वल मैंने 50 इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको इधर प्रिंट करा दिया और इसको बाहर भी प्रिंट करा दिया और इस फंक्शन को इधर कॉल कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि इस x का या इन दोनों x का क्या बिहेवियर होता है। हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब देखेंगे कि मुझे 50 और 20 प्रिंट होके मिला। तो अगर हम इधर देखें तो पहले हमारा टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ था जिसके अंदर हमने प्रिंट कराया था x को और x की वैल्यू थी 50, यानी हमारे इधर 50 प्रिंट हुआ। फिर हमने बाहर x को प्रिंट कराया और इधर x 20 प्रिंट हुआ। अब ये क्यों हुआ? तो पाइथन के अंदर अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाएं, दोनों का नेम सेम हो और दोनों की स्कोप डिफरेंट हो, यानी एक की स्कोप ग्लोबल हो और एक की स्कोप लोकल हो, तो इस केस में जो फंक्शन होता है वो लोकल स्कोप वाले वेरिएबल को प्रेफर करता है। यानी हमारे इस फंक्शन के केस में ये इस x वेरिएबल को प्रेफर करेगा और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और हम जब फंक्शन की स्कोप से बाहर आ गए तो फिर हमारे पास और कोई x वेरिएबल था ही नहीं और इसने हमारे इस ग्लोबल स्कोप वाले x20 को प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास एक और भी इशू होता है कि अगर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो और हमने लोकल वेरिएबल ना बनाया हो, लेकिन हम एक फंक्शन के अंदर या क्लास के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, यानी हमारे पास x इक्वल टू 20 था और मैंने इधर कोशिश किया कि इसको 50 से इंक्रीमेंट कर दूं। तो इस केस में क्या होता है कि पाइथन का इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाता है और आपको एक और एरर दे देता है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, इसने हमें बता दिया कि भाई अनबाउंड लोकल एरर, यानी मेरे भाई कि x तो अभी असाइन ही नहीं हुआ था तो आपने पहले उसको कैसे एक्सेस करने की कोशिश कर ली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका एक फंक्शन या क्लास के अंदर मॉडिफाई नहीं हो सकता। जब आप उस ग्लोबल वेरिएबल को इंक्रीमेंट या उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हो तो पाइथन एक न्यू वेरिएबल बनाने की कोशिश करता है। जैसे इस केस में हमने उसको इंक्रीमेंट करने की कोशिश की तो इधर पाइथन के इंटरप्रेटर ने देखा कि x है, उसने x की वैल्यू इसी लोकल स्कोप के अंदर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन x तो था ही नहीं, तो उसने आपको एरर दे दिया कि भाई x असाइन ही नहीं हुआ। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप यूज करते हो ग्लोबल कीवर्ड का। ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको आपके लोकल फंक्शन के सामने विजिबल कर देता है। यानी इधर हमारे पास x इक्वल टू 100 था, हम इस फंक्शन के अंदर आए, हमने ग्लोबल कर दिया x को। अब ये फंक्शन जो है वो x वेरिएबल को देख सकता है, बेशक कि वो ग्लोबल हो। अब चूंकि वो उसको देख सकता है तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है,
इसीलिए जब हम x इक्वल टू 200 करेंगे तो इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई होकर 200 हो जाएगी, और इधर जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो 200 प्रिंट होगी। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि इधर 200 प्रिंट हुई। और हम अगर अपने पिछले केस के अंदर जाएं और इधर x को ग्लोबल कर दें तो इस केस के अंदर भी 20 इंक्रीमेंट हो जाएगा 50 से, फिर इधर 70 प्रिंट हो जाएगा और इधर भी 70 ही रहेगा। तो अगर इसको मैं रन करूं तो ये देखें 70 इधर भी प्रिंट हुआ और इधर भी 70 प्रिंट हुआ। तो ये था फर्क लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के दरमियान। तो अगर हम पूरी वीडियो की समरी निकालें तो हमें पता चलेगा कि एक लोकल वेरिएबल क्या होता है जो किसी भी फंक्शन या क्लास के अंदर बनता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है जो कि बाहर किसी भी फंक्शन या क्लास से बाहर बनता है। अगर सेम नेम के ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स आ जाएं तो फंक्शन या क्लास लोकल वेरिएबल को प्रेफर करता है, और अगर आप चाहते हो कि एक लोकल फंक्शन या क्लास के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल को एडिट या मॉडिफाई कर सको तो आपको उस वेरिएबल को उस फंक्शन या क्लास के सामने विजिबल करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।